आप सबका बीएससी कोचिंग में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग डीआई बेस ऑन हम लोग देखे थे बोट एंड स्टीम का। आज फिर हम लोग बोट एंड स्टीम का डीआई बेस जो है आपका क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस डीआई में आपको देखना है क्या कि जो आपका यहाँ पर जो गिवन जो चार्ट है सबसे पहले इसको समझना होगा। ठीक है, डॉट नॉट चार्ट आपको दिया गया है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय 5 डिफरेंट बोट। ठीक है, बोट कितना है तो 5 आपका बोट दिया गया है। कौन कौन है तो यहाँ पर दिया गया है P, Q, R, S और T है। ठीक है, और कहा जा रहा है यहाँ पर कि अप स्टीम एंड डाउन स्टीम इन सेम टाइम, मतलब आपको जो ट्रेवल करेगा अप स्टीम में और डाउन स्टीम में वो टाइम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, फिर कहा जा रहा है यहाँ पर आपको जो दिया गया है कि स्पीड ऑफ स्टीम। ठीक है, तो स्पीड ऑफ स्टीम यहाँ पर भी आपको दिया गया है C1 का मतलब कौन सा है तो ये आपका दिया गया है C1। ठीक है, C2 में आपको क्या दिया गया, डिस्टेंस ऑफ स्टीम। ठीक है, जो आपका डिस्टेंस जो है ऑफ स्टीम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है उसके बारे में आपको दिया गया है, C2 में दिया गया है। ठीक है, C3 में आपके पास क्या गिवन है तो डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम में दिया गया है। ठीक है, बोट जो डाउन स्ट्रीम में जो ट्रेवल करेगा उसका आपका डिस्टेंस जो दिया गया है क्या, C3 में। मतलब आपका C2 और C3 जो है आपका डिस्टेंस है। C1 क्या दिया गया है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब वाटर का स्पीड आपका दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक दिया गया है कंसेप्ट सबसे ज़्यादा जरूरी है यहाँ पर, सेम टाइम। ठीक है, तो इसका अगर मीनिंग क्लियर है तो आसान तरीका से बनेगा, जल्दी में बनेगा। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत लंबा इसका आपका सॉल्यूशन जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेम डिस्टेंस मतलब टाइम क्या है, सेम है। टाइम क्या है, इक्वल है। जैसे कि मान लेते हैं कि A है और B है। ठीक है, 2 पर्सन है। इसके लिए डिस्टेंस अगर मान लेते हैं, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इसके लिए हम लोग देख लेते हैं क्या, D1 और इसके लिए D2। ठीक है, और इसके लिए हम लोग ले लेते हैं स्पीड। स्पीड अगर S1 और यहाँ पर स्पीड कितना, S2। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है क्या कि टाइम अगर सेम है। ठीक है, टाइम क्या रहे, टाइम अगर इक्वल है, दोनों केस में टाइम क्या है, इक्वल है। टाइम अगर इक्वल है तब केस बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो टाइम अगर निकालते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, D1 बाई S1 इक्वल टू D2 बाई कितना हो जाएगा, S2। तो D1 बाई क्या लिखिएगा, D2 इक्वल टू S1 बाई क्या, S2। ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, मतलब अगर टाइम इक्वल है, क्या है, टाइम अगर इक्वल है तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही रेशियो क्या चीज़ है, स्पीड का रेशियो होगा। या स्पीड अगर मालूम है, स्पीड का रेशियो मालूम है तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में 2 कंसेप्ट पढ़ते हैं। एक कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं जब डिस्टेंस इक्वल होता है, डिस्टेंस क्या रहे, इक्वल। ठीक है, तो A और B है। अगर स्पीड का रेशियो इसका दिया गया है, स्पीड का रेशियो अगर X और Y दिया गया है तो टाइम का रेशियो हम लोग क्या लिखते हैं, तो टाइम का रेशियो इन्वर्स होता है Y क्या, X। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़े क्या, अभी जो पढ़े दूसरा में कि जब डिस्टेंस इक्वल रहे, सॉरी टाइम इक्वल रहे, क्या टाइम इक्वल रहे, टाइम इक्वल रहे और A और B के लिए अगर डिस्टेंस का रेशियो अगर आपके पास गिवन है, डिस्टेंस का रेशियो X और Y गिवन है तो स्पीड का रेशियो कितना होगा, स्पीड का रेशियो कितना होगा तो X और Y रहेगा। जो डिस्टेंस का रेशियो रहेगा वहीं आपका रेशियो स्पीड का होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। इसमें क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो। ठीक है, फाइंड द रेशियो हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट P एंड Q। ठीक है, P एंड Q टुगेदर इन स्टिल वाटर, मतलब शांत जल में। स्टिल वाटर का मतलब क्या, शांत जल में बोट Q और P का एक साथ, मतलब एक साथ का मतलब क्या, सम। ठीक है, मतलब हम लोग को देना है रेशियो P और Q। ठीक है, टू
टू स्पीड ऑफ बोट एस एंड टी, किसका एस और प्लस टी एक साथ, इसका भी किस में, तो स्टिल वाटर में आपका पूछा जा रहा है रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को P का रेशियो निकालना होगा, उसके बाद P का स्पीड निकालना होगा, Q का भी स्पीड निकालना होगा, उसके बाद में S और T का स्पीड निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास जो दिया गया है, ठीक है, P के लिए आपको दिया गया है। ठीक है, तो P के लिए कौन सा डिनोट कर रहा है, तो P यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपको लाइन जो दिया गया है, इससे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन जो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिया गया है, यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये क्या है, P है, उसके बाद में क्या होगा, Q होगा। देख रहे हैं, आ रहा है बात समझ में ना। तो यहाँ पर P के बाद Q है, ठीक है, उसके बाद में क्या है, R S। ठीक है, ऐसे भी आपको ध्यान में रखना होगा इस ग्राफ में। ठीक है, तो देखिए P का हमको निकालना है, तो P के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि अप स्टीम और डाउन स्टीम दोनों केस में। तो अप स्टीम का मतलब क्या, एस बी माइनस एस डब्ल्यू। ठीक है, और डाउन स्टीम का मतलब एस बी प्लस एस डब्ल्यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टाइम तो इक्वल है, टाइम इक्वल है, लेकिन हम लोग के पास क्या है, डिस्टेंस हम लोग के पास है, क्वेश्चन में दिया गया है डिस्टेंस। ठीक है, टाइम क्या रहे, इक्वल रहे, यहाँ पर टाइम क्या है, इक्वल है, बार बार लिख रहे हैं टाइम क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अप स्टीम में P के लिए, किसके लिए, P के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो अप स्टीम में P के लिए अगर देखा जाए तो कितना आपको ट्रेवल कर रहा है, तो कितना है, 96 है। P के लिए कितना है आपका अप स्टीम में मतलब C2 डिनोट कर रहा है, मतलब कितना है, 96 है। और डाउन स्ट्रीम में कितना है, तो 288 है, 288 है। क्लियर है। अब देखिए इसका रेशियो हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो रेशियो हम लोग निकालेंगे, अगर 8 से कट करते हैं 8 से, ठीक है, तो 8 एक बार में 8 दूना 16 होगा, 3 24 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको 24, और कितना हो जाएगा 48, मतलब 6 बार में कितना 1:3, 1:3 रेशियो कितना आया, 1:3 आपका आया। तो एस बी और एस डब्ल्यू का रेशियो जब निकालेंगे तो हम लोग को कंसेप्ट पता है कि एस बी का जब रेशियो निकालते हैं, बोट का जब रेशियो निकालते हैं, तो ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1 + 3 डिवाइडेड बाई कितना 2, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और W का जब निकालते हैं, मतलब वाटर का जब निकालते हैं, तो क्या करते हैं, डिफरेंस बाई 2, तो 3 - 1, 3 में से 1 चला जाएगा, बाई कितना 2 हो जाएगा। तो रेशियो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग के पास जो दिया गया है, क्या गिवन है, तो स्पीड ऑफ स्टीम दिया गया, वाटर का स्पीड हम लोग के पास गिवन है, किसका, P का। P का कितना है, तो 24 है। P का कितना है, 24 है। तो 1 × 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, सॉरी 12 दिया गया, 1 × कितना 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। तो 2 × कितना 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर। P का निकल गया ना, P का कितना आया 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, आपका P का आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेम इसी तरह से आपको निकालना है किसका, Q का भी हम लोग को निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग Q का निकालते हैं। तो Q का अगर हम लोग निकालते हैं किसका, Q का, तो SB - SW और SB + SW। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास दिया गया है Q के लिए कितना दिया गया, अप स्ट्रीम में कितना दिया गया, तो 120, और डाउन स्ट्रीम में कितना, तो 240 दिया गया है। इसको कट करेंगे तो रेशियो कितना 1:2 आएगा। एस बी और एस डब्ल्यू का रेशियो कितना आ जाएगा, तो ऐड बाई 2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 3/2, और इसको कितना आ जाएगा 1/2, नीचे 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए वाटर का स्पीड हम लोग को पास पता है, वाटर का इसका कितना है 8 है, 1 × कितना 8 किलोमीटर पर आवर, तो 3 × कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर। Q का भी आपका निकल गया 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेम इसी तरह से कंडीशन में हम लोग निकालेंगे किसका,
तो अब किसका पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है किसका? एस का। ठीक है, तो एस का हम लोग देखेंगे एस कहाँ पर है। तो ये क्या हो गया? पी क्यू आर और कौन हो गया? एस। ठीक है, तो एस के लिए डाउन स्ट्रीम में क्या दिया गया है? एस के लिए डाउन स्ट्रीम में दिया गया 150 और 300 कितना? 50 दिया गया है। तो रेशियो जब निकालेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा? 0 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 3 और कितना? 7 आ गया। तो एस बी एस डब्ल्यू देख रहे हैं कितना फास्ट में आपका निकल रहा है। अब देखिए इस दोनों को जोड़कर बाई 2 मतलब 5 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट बाई 2 2 हो जाएगा। अब हम लोग के पास दिया गया है वाटर का, तो एस का वाटर का कितना दिया गया है? आपका 10 दिया गया है। तो इसका अगर 2 टेंस टू कितना? 10, 2 टेंस टू कितना? 10, तो 1 टेंस टू 5, तो 5 टेंस टू कितना? 25 किलोमीटर पर आवर। एस का आपका आ गया, निकल गया 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके बाद हम लोग को निकालना है किसका? तो टी का पूछा जा रहा है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन आप जनरल तरीका से बना के देखिए, आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। कम से कम इसी क्वेश्चन को बनाने में कम से कम लगेगा तो 10 मिनट लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर कंसेप्ट यहाँ पर सेम टाइम का अगर यूज कर लेंगे तो आपका 1 मिनट के अंदर में ये आंसर आपका आ जाएगा। चलिए देखिए, अब इसके बाद में किसका पूछा जा रहा है? टी का। तो एस के बाद क्या होता है? टी। ठीक है, तो टी के लिए ये दिया गया है। तो डाउन स्ट्रीम में कितना दिया गया है? डाउन स्ट्रीम में 180, सॉरी अप स्ट्रीम में 180, डाउन स्ट्रीम में कितना दिया गया? 540 दिया गया है। 500 कितना? 40। तो रेशियो जब निकालेंगे तो कितना रेशियो? 1:3। तो एस बी और एस डब्ल्यू का रेशियो जब निकालेंगे तो कितना? दोनों को जोड़कर बाई 2 मतलब 2 आ गया और कितना? 1 आया। ठीक है, इसका स्पीड दिया गया है कितना? 20 दिया गया है। इसका स्पीड कितना? तो 20 दिया जा रहा है। तो 1 टेंस टू 20, तो 2 टेंस टू कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपको टी का निकल गया स्पीड कितना? 40 किलोमीटर पर आवर आपका आ गया। अब हम लोग को रेशियो क्या पूछा जा रहा था? तो रेशियो हम लोग को पूछा जा रहा था क्या? पी प्लस क्यू और एस प्लस किसका? टी का रेशियो पूछा जा रहा था स्पीड का, स्टिल वाटर में। ठीक है, तो स्टिल वाटर में ही हम लोग निकालेंगे। तो P का कितना है? तो 24 प्लस कितना? 24। ठीक है, और कितना? 25 प्लस कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो 48 और कितना हो जाएगा? 65। 48 इज टू कितना? 65 आपका आंसर होगा, जो कि आपका आंसर जो दिया जा रहा है क्या? तो आपका ई, नन ऑफ दीज। ठीक है, ये नहीं कि डी मार दीजिएगा। देखिए यहाँ पर डी आपको 65 इज टू कितना? 48 दे रहा है। तो ये डी ऑप्शन आपका क्या नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? तो 48 इज टू 65। 48 पहले होगा, उसके बाद में 65 क्या होगा? बाद में होगा। क्लियर है? आया बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ द स्पीड ऑफ बोट आर, किसके लिए? बोट आर के लिए कहा गया है। इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज बाय 10%। जो बोट का स्पीड है पहले उससे कितना? 10% हम लोग को क्या कर देना है? बढ़ा देना है। ठीक है, 10% क्या करना है? इंक्रीज करना है। और फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एंड द स्पीड ऑफ स्टीम इंक्रीज बाय 20%, मतलब वाटर का भी स्पीड हम लोग को 20% इंक्रीज कर देना है। तब कहा जा रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट आर टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 91 किलोमीटर ऑफ स्टीम। किस में फाइंड आउट करना है? ऑफ स्टीम हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर बोट आर का स्टिल वाटर में आपको स्पीड चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ पर P के बाद क्या होता है? P के बाद R, P Q, उसके बाद में क्या होगा? R। तो R के लिए हम लोग को निकालना है। तो जस्ट हम लोग निकाले थे स्पीड, सेम उसी मेथड से यहाँ पर भी स्पीड निकालेंगे। तो यहाँ पर एस बी प्लस क्या? एस डब्ल्यू और एस बी माइनस क्या? एस डब्ल्यू। ठीक है, मतलब डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था? तो 220। अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? तो 100। ठीक है,
0 0 क्या हो गया, कैंसिल। 2 से काटेंगे तो कितना, 11:, कितना आ जाएगा 5, 11:, कितना 5। तो एस बी और एस डब्ल्यू का रेशियो निकालेंगे, तो एस बी का जब रेशियो निकालेंगे तो दोनों को ऐड बाई 2, तो कितना होगा 16/2 8 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट बाई 2 वाटर का स्पीड निकलेगा, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 6/2 होगा, तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो आपको बोट और वाटर का स्पीड जो रेशियो जो आ रहा है, स्पीड का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8:3 आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग के पास जो दिया गया है यहाँ पर क्या गिवन है, तो स्पीड ऑफ स्टीम का दिया गया है। ठीक है, मतलब वाटर का दिया गया है, तो कितना दिया गया है 15 किलोमीटर पर आवर। तो 3 टेंस टू कितना 15 किलोमीटर पर आवर, 3 टेंस टू 15 किलोमीटर पर आवर, तो 1 टेंस टू कितना 5 किलोमीटर, 5 आपका आएगा, तो 8 टेंस टू कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, तो हम लोग को बोट किसका, तो आर का स्पीड निकल गया कितना हम लोग के पास 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में ये आपसे कहा जा रहा था कि बोट का स्पीड, आर का स्पीड जो हम लोग को आया वो कितना आया, स्पीड का जो रेशियो आया वो कितना आया 40 आया। ठीक है, आर का ही। अब देखिए यहाँ पर स्टीम का कितना दिया गया है स्पीड, तो 15 दिया जा रहा है, यहाँ पर कितना 15 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा था यहाँ पर क्या कि बोट आर इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज बाय 10%। इसका 10% हम लोग को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो इसका 10% हम लोग जब निकालेंगे, 10% जब हम लोग निकालेंगे तो 10% कितना आ जाएगा, 10% जब हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 4। तो 4 आपका इंक्रीज, पहले से 40 है, तो अब इसका स्पीड कितना होगा 44 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड कितना हो जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एंड द स्पीड ऑफ स्टीम इंक्रीज बाय 20%। कितना परसेंट, 20% इंक्रीज। तो इसका हम लोग कितना 20% निकालेंगे, तो 20% का मतलब कितना हो जाएगा आपका 3, 20% का मतलब कितना 3, तो 3 इसमें ऐड हो जाएगा, तो अब स्पीड कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपको 91 किलोमीटर आपका अप स्टीम में ट्रेवल करने में कितना आपको टाइम लगेगा, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो टाइम अगर निकालना है यहाँ पर तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 91 डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ठीक है, बटा में इसका अप स्टीम में कहा जा रहा था, अप स्टीम का मतलब कितना 44 माइनस कितना 18। अप स्टीम में क्या बोट का स्पीड और वाटर का स्पीड को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे अप स्टीम में, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 26 आएगा। तो यहाँ पर बटा में कितना लिखाएगा 26, 13 से काटेंगे तो कितना आएगा 7, ये कितना 2, मतलब 3.5 आवर्स। कितना आएगा 3.5 आवर्स। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका पीटी में नहीं पूछा जाएगा, बल्कि मेंस में आपका ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसी बेस पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको क्वेश्चन को आप रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 210 किलोमीटर। दो डिस्टेंस है, दो प्लेस है, जिसका बीच का डिस्टेंस आपका दिया गया है 210 किलोमीटर। बोट टी, कौन सा बोट, तो बोट टी ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, मतलब ए से बी, बोट ए ट्रेवल कर रहा है एंड कम बैक, और जिस पॉइंट से वो गया है उसी पॉइंट पर फिर से कम बैक होकर आ जाना है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बोट टी टू कवर द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस आपसे यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना, अगर एक एक पॉइंट अगर मिस कीजिएगा तो क्वेश्चन
बनेगा लेकिन आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस पूछा गया, टोटल निकाल दिया है, यहाँ पर टोटल दिया है। ठीक है, तो ये छोटा छोटा पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए इसमें, तो सबसे पहले चाहिए कि स्पीड ऑफ बोट टी का सबसे पहले स्पीड हम लोग को चाहिए। तो स्पीड निकाल सकते हैं, जो कंसेप्ट शुरू में बताए थे। यहाँ पर टाइम क्या दे रहा था, टाइम आपका इक्वल दे रहा था, सेम कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो डिस्टेंस हम लोग के पास है, किसके लिए निकाल रहे हैं, बोट टी के लिए निकाल रहे हैं, ऑफ स्टीम। ठीक है, तो देखिए तो टी के लिए जो जा रहा है ऑफ स्टीम में कितना, तो ऑफ स्टीम में आपको 180, डाउन स्टीम में कितना, तो डाउन स्टीम में 540। इसको कट करेंगे तो 3:2 कितना आएगा 1। तो एस बी और एस डब्ल्यू का रेशियो जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4/2, मतलब 2, और कितना आ जाएगा रेशियो 1। इसका कितना दे रहा है 20, इसका कितना दे रहा है 20। तो अब इसका कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट टी के लिए कितना आ गया, तो 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये जो आप जो सोल्व किए हैं, ये सोल्व करने के जरूरी नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 में भी हम लोग स्पीड ऑफ बोट टी का निकाले थे, उसी से डायरेक्ट आप यूज कर सकते थे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि DI का जब भी क्वेश्चन सोल्व कीजिए तो जो सॉल्यूशन जो आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो भी रहे, सबका सॉल्यूशन साफ साफ आपके पास होना चाहिए कि उसका यूज आप डायरेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पर तो मेरा क्वेश्चन एक ही सिंगल क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर फिर से बताए, नहीं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11 या 12 में जहाँ पर स्पीड ऑफ बोट टी का निकाले थे, डायरेक्ट वहाँ पर स्पीड आप लेकर चल जाते। ठीक है, तो ये टाइम आपका क्या हो जाता, बच जाता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा कितना, तो A है, एक प्लेस है, और A से कहाँ जाना है B। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है, तो 210 किलोमीटर दिया गया है, 210 किलोमीटर। और ट्रेवल करना है कैसे, तो A से B की ओर जाना है। ठीक है, जाकर क्या करना है, फिर वापस आना है। ठीक है, तो कहा जा रहा कि टोटल आपका कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, टाइम आपको व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बोट टी टू कवर द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो दिया गया है, ये पहले जाना है, इसके साथ क्या जाना है पहले। तो अगर इन केस मानते हैं कि डाउन स्ट्रीम में जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, तो लौटेगा, कम बैक जब होगा तो आपको क्या अप स्ट्रीम में कम बैक होगा। ठीक है, अगर आप ये मान लिए कि नहीं, अगर हम जा रहे हैं कि अप स्ट्रीम में जाएंगे तो आएंगे तो क्या डाउन स्ट्रीम में, दोनों बात क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर अगर मान लेते हैं हम, टोटल मान लेते हैं कि A और B जो डिस्टेंस जो दिया गया है 210 किलोमीटर जो दिया गया है, ये जा रहा है ऐसे, तो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, किस में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, और रिटर्न जब होगा, कम बैक होगा, तो क्या चीज में होगा, तो अप स्ट्रीम में होगा। ठीक है, अब देखिए टोटल टाइम पूछा जा रहा, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड या डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। तो अगर मान लेते हैं जाते समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 210, और जा रहा है क्या, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, तो स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ वाटर कितना है, 20 है। टी के लिए कहा गया है, टी के लिए ही आपसे किससे कहा गया है, यहां पर आप लिख सकते हैं स्पीड ऑफ टी, मतलब बोट आपका कौन सा टी है, और स्पीड ऑफ क्या, वाटर आपको दिया गया है कितना, 20 किलोमीटर पर आवर दिया गया। तो डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो क्या होगा, ऐड होगा, 60 होगा, प्लस 210 डिवाइडेड बाई कितना, तो आपका अप स्ट्रीम में जब आएगा, कम बैक होगा, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा, 20, कितना आ गया 20। तो इसको कैंसिल करेंगे, तो कितना आएगा, 10.5 आएगा, ये 0 0 कैंसिल आएगा।
ठीक है। इसको 3 से कटेंगे तो कितना आएगा 2 और कितना हो जाएगा ये आपका 7 होगा। इसको फिर काटेंगे तो कितना आएगा 3.5, 3.5 प्लस कितना 10.5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 14 आवर्स आएगा। कितना आएगा 14 आवर्स आएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा सी आपका बिल्कुल क्या है सही है। आया बात समझ में? थोड़ा सा इसी को क्या करना है फास्ट में आपको बनाना है। इसको क्या करना है फास्ट में बनाइएगा, टाइम आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, हमको समझाना भी है इसलिए टाइम आपका ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में आपसे कहा गया है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट Q टू द बोट U इन स्टिल वाटर 4:5। अब देखिए यहाँ पर एक आपके पास एक्स्ट्रा बोट लेकर आ रहा है Q, जो कि आपका कहीं पर भी Q बोट का चर्चा नहीं किया है, तो घबराना नहीं है। इसका रिलेशन दिया गया किससे दिया गया, तो Q से दिया गया है। तो Q बोट का है ना हम लोग के पास क्या Q बोट का तो है। ठीक है, तो Q बोट जब हम लोग के पास मालूम है तो U का भी बोट का स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं, इसलिए आपको टेंशन यहाँ पर नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे कहा जा रहा है इफ द बोट U ट्रेवल 126 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एंड 81 किलोमीटर डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 7 hours 30 minutes, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ बोट U। U के लिए बोट U के लिए स्ट्रीम मतलब वाटर का स्पीड क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, स्पीड पूछा जा रहा है। U के लिए आपको किसका वाटर का स्पीड पूछा जा रहा है, यही आपसे फाइंड आउट करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग को एक एक करके हम लोग निकालते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक साथ बहुत सारा बात कुछ यहाँ पर दे दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा टाइम आपका यहाँ पर लेगा। सबसे पहले हम लोग को किसका निकालना होगा, तो हम लोग को निकाल सकते हैं बोट Q का हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो Q का आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए डायरेक्ट आपको अब यूज करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर यूज करते हैं SB और SW का, अब तो सीख गए हैं, डायरेक्ट यूज करते हैं। यहाँ पर इसका डिस्टेंस का इसका रेशियो जो होगा वो रेशियो कितना होगा, इसको कट करेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:2। ये क्या है डाउन स्ट्रीम है, ये क्या है अप स्ट्रीम है, तो रेशियो 1:2 अगर आ गया तो बोट का जब निकालना है तो दोनों को जोड़कर बाई 2 3/2 और घटा कर बाई 2 1/2 जो रहेगा वो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। बाई 2 जो रहेगा वो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। कॉमन सेंस से आपको कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर। तो कितना आएगा 3:, कितना आ गया 1, 3:1। वाटर का स्पीड गिवन है कितना 8 किलोमीटर पर आवर और 3 × कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पर जो आप सोल्व किए हैं Q का, ये क्वेश्चन नंबर 11 में भी आप Q का स्पीड निकाले हैं, उससे डायरेक्ट आप यूज कर सकते थे। यहाँ पर ये काम करना आपके लिए उचित नहीं था। आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो सोल्व किए थे वहीं से आप डाटा को ले सकते थे। ठीक है, तो स्पीड ऑफ Q का निकल गया, स्पीड ऑफ बोट Q का आ गया, कितना आ गया तो 24 किलोमीटर पर आवर। कितना 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट Q का आ गया 24 किलोमीटर पर आवर आपके पास आ गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग के पास जो है, हम लोग को जो कहा जा रहा था Q का, हम लोग को जो कहा जा रहा था किसका रेशियो, तो Q का और U का, Q का और U का रेशियो कितना कहा जा रहा 4:5। कितना 4:5 कहा जा रहा है। ठीक है, तो आपको देखिए तो Q का स्पीड कितना दिया गया 24, Q का स्पीड कितना 24, तो आपको 4 × 24 तो 1 × 6 तो 5 × कितना आ गया 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हम लोग को स्पीड ऑफ बोट किसका U का निकल गया कितना 30 किलोमीटर पर आवर। इसको लिख लेना है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया।
अब चलिए, अब क्वेश्चन में जो कहा जा रहा था, इफ बोट यू, किसके लिए? बोट यू के लिए कहा जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है कितना? 126 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम 126 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। किसके लिए? बोट यू के लिए। तो बोट यू का स्पीड स्टिल वाटर में तो पता है, लेकिन वाटर का हम लोग को वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में जाना है, तो इसलिए आपको 30 प्लस ए मान लेते हैं। ए किसको माने? तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम का माने, स्पीड ऑफ स्ट्रीम का माने किस बोट के लिए? तो यू बोट के लिए। क्लियर है? प्लस आपका ऑफ स्ट्रीम में जा रहा है कितना? 81 किलोमीटर। 81 डिवाइड बाय कितना? 30 माइनस ए इक्वल टू 730। तो 7 पॉइंट कितना? 5, 7.5 कितना? 7.5। अब देखिए, इसको सोल्व अगर करते हैं तो टाइम लगेगा। सोल्व करने पर क्या होगा? टाइम आपका यहाँ पर लगेगा, ठीक है। इसलिए अगर यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यूज करें, थोड़ा सा यहाँ पर हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज किया जाए, तो आपका देखिए, तो यहाँ पर a इक्वल टू अगर 12 मान लेते हैं, a इक्वल टू कितना? 12। a इक्वल टू कितना लिए? 12 लिए। देखते हैं, तो 12 और 30 कितना होगा? 42 आएगा, ठीक है। 6 से कैंसिल करते हैं, अगर 6 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 7 और 6 21 आ गया, और इसको 7 से कट करेंगे तो कितना आएगा? 3 आया। और 12 यहाँ पर a का वैल्यू 12 लेकर चले थे, कितना आ गया? 18। 9 से काटेंगे तो 2, और कितना आ गया? तो 9 आया। फिर कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 4.5। 4.5 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 7.5। मतलब a का वैल्यू जो लिए हैं वो क्या है? बिल्कुल क्या है? सही है। तो इसका मतलब आपका स्पीड ऑफ बोट यू का वाटर का रेशियो निकल गया, आपको स्पीड निकल गया कितना? तो 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। और आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा था, व्हाट इज द स्पीड स्ट्रीम ऑफ बोट यू। यू के लिए स्ट्रीम का स्पीड चाहिए, तो कितना आया? 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो ऑप्शन कौन सा? डी में आपको दिया गया। ऑप्शन कौन सा? डी आपका बिल्कुल क्या है? सही है। आया बात समझ में? सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द स्पीड ऑफ बोट क्यू एंड एस इन स्टिल वाटर टुगेदर इज, आपको अप्रोक्स मतलब लगभग में आपको इसका देना है परसेंटेज कितना अधिक होगा, किससे? तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ क्या? स्ट्रीम ऑफ सेम बोट टुगेदर, ठीक है। मतलब आपका यहाँ पर किसका पूछा जा रहा है? तो Q और क्या? S, और यहाँ पर Q प्लस S, दोनों बोट क्या है? सेम है। लेकिन यहाँ पर आपसे किसका पूछा जा रहा है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये बोट के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और ये किसके लिए कहा गया है? तो स्ट्रीम के लिए कहा गया है, स्ट्रीम के लिए। तो इसका स्पीड और इसका स्पीड, ठीक है, इसका स्पीड, इसका स्पीड, क्योंकि ये तो आपको पता है, ये आपको मालूम है स्ट्रीम का। क्यू का स्ट्रीम कितना दिया गया है? क्यू का स्ट्रीम जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? क्यू का, तो ये क्या है? P है, और ये क्या है? Q। Q का कितना दे रहा है? तो Q का दे रहा 8, ठीक है। और S का P Q R और S का कितना दे रहा है? 10। S का दे रहा है कितना? 10। तो इसका हम लोग को मालूम है कि टोटल टुगेदर कहा जा रहा था एक साथ, तो कितना हो जाएगा? 18। एक साथ कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। और Q और S का आपको निकालना है, Q और S का। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि Q का भी आप पिछले क्वेश्चन में निकाले होंगे, S का भी क्या पिछले क्वेश्चन में आप निकाले हैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में दोनों का स्पीड आप निकाले हैं, उससे डायरेक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो जल्दी से आप निकाल सकते हैं यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर कैसे जल्दी से आप यूज कर सकते हैं, इसको भी सीखना है। 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2। तो एस बी और एस डब्ल्यू का रेशियो कितना हो जाएगा? 3 कितना आ गया? 1। तो 1 टेंस टू कितना? 8।
तो 3 टेंस टू कितना आ जाएगा 24, इसका कितना है 24 प्लस एस का अगर निकालना है तो P Q R और उसके बाद में S का, यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 3 और कितना आ गया 7। तो अगर S B और S W का रेशियो निकालेंगे तो दोनों को जोड़ कर बाई 2 और घटा कर बाई 2, ठीक है। ये दिया गया है कितना 10, वाटर का 10 है तो आपको 2 टेंस टू 10 तो 1 टेंस टू 5 तो 5 टेंस टू कितना आ गया 25, इसका कितना 25 ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 49, ऐड करेंगे 49 और कितना हो जाएगा 18। तो किससे आपको पूछा गया है, ऑन बेस किससे पूछा गया है, परसेंटेज ऑन बेस किससे पूछा जा रहा, मोड का बात किया है, लेकिन किससे पूछा गया है तो स्पीड ऑफ स्टीम, स्पीड ऑफ स्टीम, स्टीम का कितना है तो 18, ठीक है। और कितना मोड आपसे पूछा जा रहा, कितना मोड पूछा जा रहा, तो दोनों का डिफरेंस 49 माइनस कितना 18 इंटू क्या 100%, यही ना है, इंटू क्या 100%। तो इसको सबट्रैक्ट करेंगे, तो सबट्रैक्ट जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और कितना आएगा 3। तो देख रहे हैं 18 से ज्यादा है, 18 से ये क्या है ज्यादा है, मतलब 100% से अधिक होगा परसेंटेज वैल्यू। देखिए जल्दी से कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। 18 दूना 36 मतलब 200% तो होगा नहीं, ये ऑप्शन गया। और ये भी ऑप्शन ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा तो क्योंकि 100 से ये भी ज्यादा नहीं है। क्लियर है। अब बच्चा आपके पास कौन सा बी और सी बच गया। तो देखिए तो यहां पर कैसे दोनों को फाइंड आउट करें, आपको पता है यहां पर 170% लिखा हुआ है, मतलब 150% से भी अधिक। 150% क्यों बोले तो 100% आप प्लस कितना 50% आप प्लस कितना 20% होगा। तो ये आंसर कब होगा जब 100% का मतलब 18, 50% का मतलब कितना 9, तो ऐड करेंगे तो 27 से भी ज्यादा है, 27 से भी ज्यादा है, इसलिए आंसर आपका कौन सा हो जाएगा सी। ये कभी 120 होगा नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप सोल्व अगर कीजिएगा तो टाइम बर्बाद होगा, कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो जल्दी से आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। और बैंक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस तरह का केस आपको यूज करना है कैलकुलेशन में। क्लियर है। और अप्रॉक्स भी लगाया था, एग्जैक्ट थोड़ा हम लोग को निकालना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ ये डीआई जो है ये भी बेस ऑन क्या है बोट एंड स्टीम है, लेकिन ये मिसिंग डीआई के रूप में आपको दिया गया है। सबसे पहले आपको टेबल के रूप में क्या क्या गिवन है अच्छी तरह से आपको याद रखना है क्वेश्चन बनाते समय में कि आपके पास क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपके पास जो गिवन है टेबल के रूप में जो दिया गया है गिवन है क्या डिस्टेंस ऑफ स्टीम, डिस्टेंस क्या ऑफ स्टीम, ऑफ स्टीम में कितना चलना है तो 320 चलना है। स्पीड ऑफ बोट किलोमीटर पर आवर में नहीं दिया गया है, ठीक है। ये आपको निकालना होगा, कुछ ना कुछ उसके लिए डाटा आपको क्वेश्चन में देगा तब निकलेगा। स्पीड ऑफ स्टीम यहां पर दिया गया, टोटल टाइम टेकन इन आवर्स में दिया गया, मतलब आपको डिस्टेंस दिया गया ऑफ स्टीम में, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्टीम, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। आपके पास यही टेबल के रूप में आपके पास गिवन है, प्लस में कहीं कहीं क्या है मिसिंग है, ठीक है, कहीं कहीं पर आपको क्या है मिसिंग है। यहां पर टोटल टाइम के बारे में गिवन है, क्या टोटल टाइम टेकन का मतलब क्या होगा तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में जाने में समय और प्लस अप स्ट्रीम में भी जाने में समय, दोनों का सम करके तब जाकर होगा टोटल टाइम। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहां पर कहा जा रहा ऑन फ्राइडे, किसको कहा जा रहा, कब कहा जा रहा फ्राइडे को, ठीक है, यही डाटा हम लोग को लेना है, ठीक है। ऑन फ्राइडे इफ द रेशियो ऑफ स्पीड बोट टू स्पीड ऑफ स्टीम, मतलब स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ वाटर का रेशियो दे रहा 2:1 कितना 2:1 आपके पास गिवन है। कहा जा रहा कि व्हाट इज द डिफरेंस
बिटवीन टाइम टेकन बाय बोट टू गो अप स्ट्रीम एंड टाइम टेकन बाय बोट टू डाउन स्ट्रीम। मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का डिफरेंस आपको देना है किसका, टाइम का। ठीक है, और हम लोग के पास जो डाटा जो दिया गया है सीपीसी का, इतना ही क्वेश्चन में है, मेंशन है। अब चलिए हम लोग ग्राफ में देखते हैं, तो हम लोग के पास टोटल टाइम गिवन है। क्या है, टोटल टाइम हम लोग के पास गिवन है। ठीक है, हम लोग को स्पीड ऑफ बोट भी पता नहीं है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी पता नहीं है, लेकिन टोटल डिस्टेंस हम लोग को पता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा देर के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर इसको मान लेते हैं। ठीक है, इसको अगर a मानेंगे तो ये वैल्यू कितना देगा, 2a होगा। ये वैल्यू को अगर a मानते हैं तो ये क्या होगा, 2a, रेशियो 2:1 दे रहा था। ठीक है, अब हम लोग के पास गिवन क्या है, टोटल टाइम गिवन है, टोटल टाइम गिवन है, लेकिन पूछा जा रहा है क्या, डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसका स्पीड जो दिया गया है a, जो दिया गया है परफेक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो सबसे पहले a का वैल्यू निकालना होगा। तो किससे निकालेंगे, जो मेरे पास रहेगा उसी से न निकालेंगे। तो चलिए कितना डिस्टेंस दिया गया है, तो 324 डिवाइडेड बाई 324 के लिए कहा जा रहा किससे, अप स्ट्रीम में कहा जा रहा। डिस्टेंस हम लोग के पास मालूम है 324। ठीक है, तो अप स्ट्रीम में अगर जाएगा तो अप स्ट्रीम में जाएगा तो बटा में क्या होगा, a, क्योंकि घटा कर लिखेंगे, प्लस में 324 रिटर्न भी होगा। ठीक है, रिटर्न भी होगा तो 324 ही होगा। तो डाउन स्ट्रीम में रिटर्न होगा तो दोनों का सम कितना होगा, 3a इक्वल टू कितना क्वेश्चन में कहा जा रहा था, 72 आवर्स लगेगा। कितना लगेगा, 72 आवर्स लगेगा। ठीक है, अब चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना, 108 होगा, 108। तो बटा में क्या होगा, a होगा, ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 3 और कितना आएगा 4 इक्वल टू 72। ठीक है, तो a का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो a का वैल्यू हो जाएगा कितना, 3432 डिवाइड बाई कितना, 72। ठीक है, तो 8 से कट करते हैं, तो 8 से काटेंगे तो 8 पचे कितना होगा, 40 और 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 से काटेंगे तो 9 कैंसिल हो जाएगा। a इक्वल टू कितना आ गया, 6। a का वैल्यू कितना आ गया, 6। a का वैल्यू कितना आया, 6। तो हम लोग को पास a का वैल्यू जब 6 आया, a का वैल्यू 6 आया, तो स्पीड ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, तो 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा, तो इसका डबल हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर होगा। अब हम लोग से पूछा जा रहा है यही ना, टाइम ऑफ डिफरेंस किसका, तो अप स्ट्रीम में जाने पर, अप स्ट्रीम में जाने पर, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम जाने पर टाइम का अंतर पूछा जा रहा है, यही ना। तो चलिए 324 324 मान लेते हैं डाउन स्ट्रीम में जाना, तो डाउन स्ट्रीम में जाना है तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 माइनस, ठीक है, पहले अप स्ट्रीम के निकालिए क्योंकि अप स्ट्रीम में ज़्यादा समय लगेगा, तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस कितना आ जाएगा 6, और 324 डिवाइडेड बाई कितना, डाउन स्ट्रीम में तो कितना हो जाएगा 18, डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब चलिए इसको कट करते हैं, तो अगर 6 से लगाते हैं कितना बार में, 6 5 बार में 30 आएगा, ठीक है, और 24 है तो 4 आ गया, 54 हुआ। ठीक है, और इसको 9 से कट करते हैं, ठीक है, इसको 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 27 होगा, और यहाँ पर कितना आएगा 5, तो 9 से कट करना है तो कितना आएगा 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 13। तो सबट्रैक्ट जब करेंगे, क्या पूछा जा रहा है, डिफरेंस ना, 1 मिनट, यहाँ पर कितना था 324 डिवाइडेड बाय दोनों का सम कितना 18, तो 9 से कट करेंगे तो 2 और 3 27 होगा, और कितना होगा 6। ठीक है, फिर कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, अब कितना आ जाएगा 54 माइनस कितना 18, जब सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 36, कितना आया 36। ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही है। आया बात समझ में।
तो इसी तरह से ये क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, बल्कि आपको अच्छे तरह से क्वेश्चन को पढ़िए, ग्राफ में क्या दिया गया है उसका रिलेशन आप बनाइए और उसके बाद आप काम कीजिएगा, पेशेंस रख कर काम कीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा एग्जाम हॉल में भी। ठीक है, अगर थोड़ा सा पेशेंस अगर लूज किए तो फिर ये क्वेश्चन आपको दिक्कत कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा ऑन मंडे, किसको कहा जा रहा, मंडे को कहा जा रहा। ठीक है, ऑन मंडे इफ डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो अप स्ट्रीम एंड टाइम टेकन बाय बोट टू गो डाउन स्ट्रीम इन 20 आवर्स। ठीक है, 20 आवर्स टोटल समय दे रहा है। ठीक है, अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में टोटल टाइम आपके पास दिया गया है टेबल करने में कितना, 20 आवर्स। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू गो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। ठीक है, टोटल टाइम आपको यहाँ पर टोटल टाइम आपसे पूछा गया, दिया गया है डिफरेंस और पूछा गया है क्या, टोटल टाइम दिया गया है आपके पास 20 आवर्स जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है, और पूछा क्या जा रहा है, टोटल टाइम आपसे पूछा गया अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए मंडे में हम लोग देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो आपके पास डिस्टेंस गिवन है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम गिवन है, यही दो गो डाटा गिवन है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, ए मान लेते हैं, इसको क्या ए मान लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग के पास एक और गिवन है क्या, डिफरेंस गिवन है। क्या है, डिफरेंस। तो डिफरेंस पर काम करेंगे। तो डिस्टेंस कितना है, तो 320। ठीक है, तो 320 अप स्ट्रीम, सबसे पहले डिफरेंस जो दिया गया है तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम यहाँ पर पुट करेंगे। इसी का अंतर जो दिया जा रहा है कितना दे रहा है, 20 दे रहा है। तो डाउन स्ट्रीम के लिए हम लोग का इसका स्पीड ऑफ बोट को अगर ए माने हैं तो अप स्ट्रीम में कितना होगा, -4, कितना दे रहा है, -4, और डाउन स्ट्रीम में कितना होगा, a प्लस कितना 4, a प्लस कितना 4। ठीक है, यही ना डिफरेंस दे रहा है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्या दे रहा है, डिफरेंस कितना 20 दे रहा है। इससे तो हम लोग को a का वैल्यू इजी तरीके से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर और इजी करते हैं, ये थोड़ा सा डाटा अगर हार्ड लगे तो इसको कैंसिल होने वाला रहे तो कैंसिल कर दीजिए। 20 है, 20 के काटिएगा तो 16, यहाँ पर भी कितना होगा 16, तो 16 बटा a माइनस 4 माइनस 16 बटा a प्लस कितना 4 इक्वल टू कितना आएगा 1। ठीक है, ये छोटा फॉर्म में आ गया। अब इसको सोल्व नहीं करना है, हीट एंड ट्रायल मेथड बार बार बता रहे हैं कि जब भी इस तरह का फॉर्म आपका पास फॉर्म आएगा तो हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो दोनों का गुना मतलब ए स्क्वायर, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करने में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचे। अब चलिए यहाँ पर हम लोग को लाना है, तो अगर ए का वैल्यू, अगर हम लोग यहाँ पर ए का वैल्यू 12 पुट करें, क्यों पुट करिए 12, तो यहाँ पर देखिए 16 है और यहाँ पर कितना है 4 है, तो 12 रखेंगे तो अब ना 16 आएगा कि 1 आ गया। अब इसका वैल्यू 2 आना चाहिए, 2 आने का मतलब क्या, 8 वैल्यू नीचे होना चाहिए। तो 12 माइनस 4 कितना, 8 से काटिएगा तो कितना आएगा 2, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ गया कि नहीं। इसका मतलब हम लोग को ए का वैल्यू आ गया। ए का वैल्यू किसका माने थे, स्पीड ऑफ बोट माने थे, किसका माने थे, स्पीड ऑफ बोट। कितना आ गया इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू आ गया 12, इसका वैल्यू आ गया 12। ठीक है, अब टोटल टाइम आपसे पूछा जा रहा है, टोटल टाइम पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल टाइम आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से कितना जाना था डिस्टेंस, 320। अगर अप स्ट्रीम में जाएंगे तो दोनों को घटा कर लिखेंगे 8, प्लस डाउन स्ट्रीम में आएंगे, डाउन स्ट्रीम में जब आएंगे तो दोनों का सम करेंगे, कितना आ गया 16, कितना आ गया 16, यही तो टोटल टाइम है। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 40, और इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 20, दोनों को जोड़ दिए तो कितना आएगा 60 घंटा आया, जो कि ऑप्शन में आपको दिया गया है। कौन सा ऑप्शन, ई ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या है, सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है।
तो 18 नंबर में आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऑन ट्यूसडे, ठीक है, आपका ट्यूसडे को कहा गया है। तो ट्यूसडे में देखिए आपके पास क्या गिवन है, तो सिर्फ आपका टोटल टाइम टेकन आपका गिवन है, टोटल टाइम आपका दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस जो आपका ऑफ स्टीम में नहीं दिया गया है, स्पीड ऑफ बोट भी नहीं दिया गया है, स्पीड ऑफ स्टीम भी आपके पास नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा देर के लिए इसको क्या मान लेते हैं, डी, इसको मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं क्या, बी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे फिर आगे में देखिए क्या दिया गया है, इफ डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय बोट टू गो अप स्टीम एंड टाइम टेकन बाय बोट टू गो डाउन स्टीम इज 45 आवर्स, ठीक है। यहाँ पर 45 आवर्स जो दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है, डिफरेंस दिया जा रहा है। डिफरेंस किसका, तो अप स्टीम और क्या, डाउन स्टीम का दिया गया है। और क्वेश्चन में आपके पास टोटल टाइम दिया गया है, ठीक है, यही आपके पास है। फिर आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस, क्या फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट टू गो अप स्टीम एंड डाउन स्टीम। और एक और स्टेटमेंट और आपके पास गिवन है, डाउन स्टीम का स्पीड आपके पास गिवन है 24। तो डाउन स्टीम का मतलब क्या, एस बी प्लस क्या, एस डब्ल्यू इक्वल टू 24 आवर्स, किलोमीटर पर आवर्स आपके पास क्या गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर किसी ना किसी एक का अगर ए का वैल्यू निकल जाए या बी का वैल्यू निकल जाए, मतलब स्पीड ऑफ बोट का अगर निकल जाएगा तो स्पीड ऑफ वाटर भी इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। जो आपके पास दो कंडीशन, जो दो केस दे रहा है उसके बारे में पहले देखते हैं। तो डिफरेंस आपके पास दिया गया है किसका, तो ऑफ स्टीम में, ठीक है। तो डिस्टेंस आपका यहाँ पर अगर देखा जाए तो डिस्टेंस कितना है, डी, ठीक है, और जाना है किस में, ऑफ स्टीम। तो ऑफ स्टीम में क्या होगा, माइनस होगा, ए माइनस क्या होगा, बी, ठीक है। डिफरेंस दे रहा है तो माइनस डी बाई किस में जाना है आप, तो डाउन स्टीम में। तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना, 45 आवर्स आपका दिया गया है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डी कितना आएगा, ए प्लस बी, माइनस में है तो माइनस ए, और प्लस क्या हो जाएगा, बी, इक्वल टू कितना, 45। यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, तो 2 डी बी बाई कितना आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 45। ये आपके पास एक इक्वेशन आया, ठीक है। तो इस इक्वेशन को क्या कीजिए, पहले एक जगह लिख लीजिए, कितना आया, तो 2 डी बी बाई कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 45, ठीक है। इक्वेशन ये क्या फर्स्ट हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है, टोटल टाइम दिया गया है, ठीक है। तो टोटल टाइम दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए, तो अगर मान लेते हैं क्या कि ऑफ स्टीम में जा रहा है तो क्या होगा, डी बाई ए माइनस बी, टोटल टाइम चाहिए तो यहाँ पर क्या प्लस डी बाई ए प्लस बी, और टोटल टाइम आपके पास कितना है, इससे लेकर चलेंगे तो कितना है, 75, ठीक है, 75। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो डी, और यहाँ पर कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस ए माइनस क्या, बी, इक्वल टू कितना, 75, ठीक है। तो यहाँ पर बी बी कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बी और बी क्या हो गया, कैंसिल हुआ। तो आपके पास बचेगा कितना, 2 डी ए बाई कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 75, ठीक है। ये इक्वेशन क्या आया, 2 आया। इक्वेशन आपके पास दूसरा आ गया, 2 डी ए बाई कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 75 दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए क्या कीजिए, यहाँ पर इसमें आपको ए और बी में रिलेशन निकालना है। तो इक्वेशन को देखकर ये पता चल रहा है कि अगर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 अगर कर दें, ठीक है, मतलब इसको और इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो कितना लिखाएगा, 2 डी बी बाई कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 डी ए बाई कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना 45 बाई कितना आ जाएगा, 75। क्लियर है। अब देखिए तो ये आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, 2 डी कैंसिल हो गया। तो आपके पास
अगर इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 3 बाई कितना आएगा 5, 15 से कट करेंगे तो आपके पास कितना आया 3a माइनस 5b इक्वल टू कितना 0। आपके पास एक इक्वेशन आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन आपके पास आ गया, ये इसको मिटा देते हैं। आपके पास इक्वेशन क्या आया, तो 3a माइनस 5b इक्वल टू कितना 0, एक इक्वेशन आया। अब देखिए तो डाउन स्ट्रीम आपका दिया गया, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या, ये दोनों स्पीड का, स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों का सम आपके पास दिया गया है। मतलब दिया गया क्या, a प्लस बी इक्वल टू कितना 24 आपके पास गिवन है। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या, या तो a का वैल्यू आएगा या तो b का वैल्यू आएगा। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये कितना हो जाएगा माइनस 8b इक्वल टू माइनस 24 इंटू क्या आएगा 3, माइनस माइनस कैंसिल, 8 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3। तो b इक्वल टू कितना आया 9 किलोमीटर पर आवर, b इक्वल टू आया 9 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड ऑफ स्टीम जो है वो कितना वैल्यू आया, तो 9 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, और टोटल हम लोग के पास है कितना डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या, a प्लस बी इक्वल टू कितना 24 दिया गया है। तो b का वैल्यू अगर घटा देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर 24 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना आएगा 15 किलोमीटर पर आवर। अब आपके पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम का निकल गया, स्पीड ऑफ बोट आपके पास आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, टोटल टाइम, आप टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है। क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस ऑफ स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में कितना ट्रेवल किया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग, टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए एक तरफ का सिर्फ हम डिस्टेंस निकालते हैं, सिर्फ एक तरफ का डिस्टेंस निकालते हैं यहाँ पर d। ठीक है, अगर मान लेते हैं क्या, ये अगर डाउन स्ट्रीम में जाएगा मतलब a प्लस बी में जाएगा तो इधर से रिटर्न होगा तो क्या होगा a माइनस बी से। ठीक है, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि डिस्टेंस निकालने के लिए टोटल टाइम हम लोग के पास पता है कितना 75 इंटू क्या होता है डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 24, और अप स्ट्रीम दोनों का डिफरेंस अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा 6 आएगा। और टोटल टाइम है तो ये दोनों का क्या करते हैं नीचे सम करते हैं तो कितना आएगा 30। ये फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 होगा, ये कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, अब 15 से जब गुना करेंगे, ये 15 से जब गुना करेंगे तो 15 चौको 60, 6 कैरी 30, कितना आया तो 360 किलोमीटर आया। लेकिन किसी एक तरफ का आया यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है ऑफ स्ट्रीम, तो ऑफ स्ट्रीम में गया कितना 360, तो आएगा तो भी कितना आएगा 360। इसीलिए तो कहा जा रहा है टोटल क्या निकालना है, टोटल आपको डिस्टेंस निकालना है। इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा 360 प्लस कितना 360 इक्वल टू कितना आ जाएगा 720 किलोमीटर आपका आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना है कि टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है किसका, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है ऑन वेडनेसडे, तो दिया गया है ये, इसका दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, डिस्टेंस गिवन है, स्पीड ऑफ बोट का नहीं मालूम है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 6 दिया गया है, टोटल टाइम आपके पास मालूम भी नहीं है। ठीक है, इसको मान लेते हैं कितना a मान लेते हैं, दिया गया है स्पीड ऑफ डिस्टेंस कितना a मान लेते हैं, टोटल टाइम यहाँ पर t मान लेते हैं, कैपिटल T। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा इफ द बोट कवर हाफ डिस्टेंस ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, ऑफ स्ट्रीम में क्या कहा जा रहा है, हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है 270 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 135 होगा।
और किस में ट्रेवल करना है, तो अप स्टीम में। तो अप स्टीम में क्या होगा, तो दोनों का माइनस, मतलब ए माइनस कितना होगा 6, ठीक है। फिर कहा जा रहा क्वेश्चन में एंड अदर हाफ, फिर अदर हाफ मतलब 1 3 5, ठीक है। कहा जा रहा है कि डबल इट्स स्पीड, क्या कहा जा रहा है, डबल इट्स स्पीड, मतलब उसका स्पीड क्या हो जाए, दुगुना हो जाए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a माइनस क्या 6, ठीक है, प्लस फिर कहा जा रहा कि देन इट टेक्स 33 होल, ये क्या लिखा हुआ 33 होल 3/4 आवर्स लेस टाइम टेकन यूजुअल टाइम टू गो अप स्टीम, ठीक है। तो टोटल हम लोग का डिस्टेंस है 200 कितना 70, और अप स्टीम में जाएगा तो कितना आ जाएगा, अप स्टीम में जाएगा 6a माइनस कितना 6, और कितना कम समय आपको लग रहा है, लेस टाइम कहा जा रहा है। तो लेस टाइम कितना कहा जा रहा है 33 होल, तो इसको लिख सकते हैं 33.75 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा, जब आप इक्वेशन को जब सोल्व कीजिएगा तो a का वैल्यू या तो आपको 9 आएगा या तो 2 आएगा। जब सोल्व कीजिएगा यहाँ पर a का वैल्यू क्या आएगा, या तो 9 या तो 2 आएगा आपका, ठीक है। अब चलिए a का वैल्यू अगर यहाँ पर हम लोग को a का वैल्यू अगर रखते हैं यहाँ पर 2, तो a का वैल्यू जो आपका है वो क्या है, स्पीड ऑफ बोट है, स्पीड ऑफ बोट है, और स्पीड ऑफ स्टीम कितना है 6। तो ये तो काम गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पर क्या हो गया, बोट का स्पीड कम है और स्टीम का स्पीड क्या है, ज़्यादा है। तो ये केस कभी भी संभव नहीं होता है, कभी भी केस ये संभव नहीं होता है। क्यों, क्योंकि अगर बोट का स्पीड कम रहेगा तो एक्सीडेंट होने का संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 कभी भी संभव नहीं है। इसलिए a डज नॉट इक्वल टू 2, a इक्वल टू कितना, तो 9 लेना पड़ेगा। यहाँ पर a का वैल्यू कितना 9, a का वैल्यू कितना 9, अगर 9 ले लिया गया तो देखिए तो यहाँ पर क्या है, ये स्पीड ऑफ स्टीम से ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए a का वैल्यू कितना लेना होगा, तो 9 लेना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या कि देन फाइंड द टोटल टाइम टेकन बोट गो अप स्टीम एंड डाउन स्टीम, ठीक है। आपको निकालना है टोटल टाइम निकालना है, तो आपको 270 है, 270 डिवाइडेड बाई अप स्टीम में कहा जा रहा है, तो अप स्टीम में कितना हो जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, प्लस 270 आपको क्या बोला गया है, तो डाउन स्ट्रीम में भी जाना है, तो डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, दोनों का सम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा, और इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 एक बार में, और आपको 15 8 120 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 आवर्स आएगा, 108 आवर्स आएगा, जो कि ऑप्शन में आपको ऑप्शन कौन सा, बी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है ऑन थर्सडे, ठीक है। तो देखिए तो थर्सडे में क्या क्या आपके पास गिवन है, तो टोटल डिस्टेंस गिवन नहीं है, डी मान लेते हैं। स्पीड ऑफ बोट 11 दिया गया, स्पीड ऑफ स्टीम 7 दिया गया, टोटल टाइम आपके पास नहीं दिया गया है, टोटल टाइम टी, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास, कहा जाए कि डिफरेंस बिटवीन टाइम का डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर x किलोमीटर ऑफ स्टीम में कितना किलोमीटर, तो x किलोमीटर, ठीक है, एंड x प्लस 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कितना, तो डाउन स्ट्रीम में आपसे कहा जा रहा है कितना x प्लस 20 किलोमीटर ट्रेवल करने में, ठीक है। समय का अंतर कितना दिया गया, समय का डिफरेंस कितना गया है, तो 26, बस इसको हम लोग को क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। तो x जो जा रहा है, x किलोमीटर जो जा रहा है वो क्या चीज में जा रहा है, तो अप स्ट्रीम में जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग के पास स्पीड ऑफ बोट है, स्पीड ऑफ स्टीम है, तो इसका अप स्टीम कितना होगा, माइनस होगा, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, डिफरेंस दे रहा है तो माइनस x प्लस 120 डिवाइडेड बाई अप स्ट्रीम में जाना है, क्या चीज में जाना है, अप स्ट्रीम में,
तो अप स्ट्रीम में ये दोनों का क्या सम, तो सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 इक्वल टू आपका डिफरेंस दे रहा था कितना 26, डिफरेंस कितना 26 आपके पास गिवन है। क्लियर है। जब x का वैल्यू हम लोग जब फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा 168 किलोमीटर आएगा, 168 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि x क्या था किलोमीटर में था, इसलिए किलोमीटर में आएगा। ठीक है, तो आपको टोटल x प्लस कितना 20, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस आपका जो आएगा वो कितना आ जाएगा x प्लस 120, मतलब x का वैल्यू 168 प्लस 120, तो ऐड करेंगे तो कितना 288 आएगा। डिस्टेंस कितना आया 288 किलोमीटर आपका आया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हैड द बोट कवर सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द टाइम टेकन। ठीक है, डिफरेंस हम लोग को निकालना है किसका, टाइम का। ठीक है, डिफरेंस क्या चीज निकालना है, टाइम का। तो चलिए हम लोग टाइम निकालते हैं यहाँ पर। तो टाइम हम लोग के पास कब निकलेगा, टाइम कब निकलेगा, जब डिस्टेंस आ गया मेरे पास, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्टीम गिवन है, तो डिफरेंस ऑफ टाइम भी हम लोग इजी रूप से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कितना है 288। ठीक है, और मान लेते हैं कि शुरू में जाएगा क्या अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में जाएगा तो क्या दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 4 माइनस 288 डिवाइडेड बाई, आपको अब जाना है क्या चीज में, तो डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में दोनों का सम कितना होगा, क्योंकि सम करते हैं तो कितना हो जाएगा 18। यही ना आपका पूछा जा रहा है, डिफरेंस ऑफ टाइम आपसे पूछा जा रहा है, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको कट करके देखते हैं। ठीक है, इसको 4 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 आया। ठीक है, ये कितना आया 72। इसको पहले 9 से काटते हैं तो कितना आएगा 2, 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6, मतलब 72 माइनस कितना 16, तो कितना आ जाएगा आपका 56 आवर्स। 56 क्या आवर्स। ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा, डी आपका बिल्कुल क्या है, सही है। क्लियर है। तो ये जितना भी क्वेश्चन आप देखे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर सभी क्वेश्चन को अच्छे से बना लिया जाए तो किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर बोट एंड स्ट्रीम से अगर दिया जाता है तो सभी क्वेश्चन को आप इजीली रूप से क्या सोल्व कर पाइएगा, चाहे कैसलेट बना कर दे, चाहे इस तरह का DI आपका दे। ठीक है, चाहे PT का हो चाहे मेंस का हो, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगा अगर ये 20 क्वेश्चन टोटल अगर अच्छे तरह से समझकर अगर बना लें तो। ठीक है, ओके, थैंक यू।